प्रथमेश माइक ऑफ कर दे। एरे ऑफ नंबर्स क्या है? किसी भी एलिमेंट्स को अगर हमने रोज एंड कॉलम्स में अगर पुट डाउन कर दिया तो उसको बोला जाता है एरे ऑफ नंबर्स, एंड एरे ऑफ नंबर्स को ही बोला जाता है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स। तो ये जो है ना तुम्हारे मैट्रिक्स है, दिस इज योर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है, पहला पॉइंट है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सवाल ये था कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। ये मैट्रिक्स में बताओ कितने रोज है हमारे पास, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स है, इसलिए इस मैट्रिक्स को बोला जाता है 3x3, 3x3 मैट्रिक्स। अल्टीमेटली इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 3 लिखने का तरीका है बस 3x3। और अल्टीमेटली तीनों का, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि सपोज ये मैट्रिक्स है तुम्हारा 1 1 0 1 -1 2, कोई बता सकता है इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 2 into 3. 2 into 3. 3 into 2. याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करूं, सुनो, जब भी मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करूं तो एवरी टाइम, हर बार तुम लोगों को पहले नंबर ऑफ रोज बताना है, देन नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। पहले रो आते हैं, फिर कॉलम्स आते हैं। कितने रो हैं? 2 रो है, तो मल्टीप्लाई मतलब 2 हो गया। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स। आंसर क्या हो गया इसका? 2x3। ठीक है, उसको 6 नहीं बोलते, 2x3 बोलना है उसको। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं 1 1, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। टेल मी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है इसका? 2 into 1. 2 into 1. बहुत बढ़िया। 2 रो है और 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, अब सिचुएशन, इसको रो ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ, लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो कुछ भी हो, वो 2x2 हो, 4x4 हो, 7x7 हो, 10x10 हो, लेकिन अपने सिलेबस में ना 12th में 11 12th में ज्यादा से ज्यादा 3x3 आता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज का अगर यूज करें हम लोग तो 4x4 बनता है। 4x4 लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन आता कितना है इसका? 3x3 मैट्रिक्स आता है मोस्टली। इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। और दूसरा चीज, अगर उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, चलो ये सपोज ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है या कोई भी मैट्रिक्स अगर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो लाइन होती है, ये वाले, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल मैं एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी तुम्हारा डायगोनल ही होता है। कौन सा? ये वाला भी डायगोनल ही होता है। लेकिन ये जो है अपना मेन चीज अपने लिए ये है, ये जो एलिमेंट है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। उससे पहले अपन देखेंगे पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट देखेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट मतलब क्या? फिर से एक बार, मैट्रिक्स का जो जितने रोज है और जितने कॉलम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है रोज एंड कॉलम्स का, उसको उसका और मतलब उसका पोजीशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं ये 4 का पोजीशन क्या है मैट्रिक्स में, ये जो 4 है ना 4, इसका पोजीशन क्या है? पोजीशन, इसका पोजीशन ऐसे लिखा जाता है 4 कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। तो बताओ सबसे पहले 4 कौन से रो में है? Third row. थर्ड रो में। Second column. तो उसी को ही जब मैं ये अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए है तुम्हारा और बोला ये गया है कि भैया इसका पोजीशन क्या है, तो मैं जब ए ऐसा लिखूंगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मैं लिखूं A13 क्या है, तुम क्या बताओगे? बताओ मुझको अभी। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखो इसका मतलब क्या था? फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहा तुम्हारा। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 3। अगर मैं बोलूं A11 क्या है? 1. only 1 है। 3 2 क्या है? 4. 4 बहुत बढ़िया, 4 है। अगर मैं ये लिख दूं A33 क्या है? 0. अब ये देखना, फिर अब ये देखना,
ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, इनको प्रिंसिपल बोला जाता है, सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। और प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब ही ये होता है कि A11, A22 और A33, ठीक है। इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा, इसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, इसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, इसीलिए उसको A11, A22, A33 बोला जाता है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा एलिमेंट्स। अब बात ये करेंगे अगला पॉइंट हम लोग ये बातें करेंगे। अभी हमने क्या देखा था सबसे पहले, अगर नंबर ऑफ रोज, हाँ पोजीशन एक बार बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। यहाँ पे ये अगर ये एलिमेंट है, कौन सा रो और कौन सा कॉलम बताओ अभी। रो कौन सा है, कौन सा रो है इसका, ये 2 का रो कौन सा है, सेकंड रो है। कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, इसलिए उसका आंसर क्या हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर ये बोला गया 4 का पोर्शन क्या है, ये 4 का, 4 कौन से रो में है, वो थर्ड रो में है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो क्या लिखेंगे उसको, A32, ठीक है। वैसे ही अगर बोला गया A13 क्या है, A13 मतलब क्या, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा थर्ड कॉलम, तो ये 3 बन रहा है, ये तुम्हारा इसलिए बन गया उसका 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल रहे तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। नंबर 3 एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तुम्हारे काम का है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, अगर तुमको दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेता हूं मैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो कंडीशन ये है, उनकी ऑर्डर हैज टू बी सेम, ऑर्डर हैज टू बी सेम। ऑर्डर मतलब क्या, अभी बोला मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर करना है तुम लोगों को, तो मेक श्योर दोनों मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम इक्वल हो। अगर वो इक्वल नहीं है तो तुम उधर एडजस्टमेंट करके जुगाड़ करके इक्वल मत करना, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैट्रिक्स ए है मेरा 2 3 -1 5, ये बी है मेरा दिया है -1 2 5 6, तो सबसे पहले तो चेक करते भैया इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। देखो इसका ऑर्डर सेम है, इसीलिए मैं इन दोनों का a+b भी कर सकता हूँ, a-b भी कर सकता हूँ, मैं 2a+3 भी कर सकता हूँ, 3a-4b भी कर सकता हूँ। क्यों, इनका ऑर्डर सेम है इसीलिए। यही अगर मैट्रिक्स ऐसा होता, यही मैट्रिक्स अगर ऐसा होता कि सपोज, अब बोलो क्या तुम इसको ऐड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। कैसे, देखो ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1। फिर क्या हो जाता, कुछ होते हैं कुछ नगीने, वो क्या करते पता है, नहीं है ना इसका ऑर्डर क्या है, -1 5 है ना, तो मैं क्या करता यहाँ पे 0 0 ऐड कर देता हूँ, ऐसे हो गया 2 क्रॉस 2 सर। अब मैं ऐड कर सकता नहीं, ये नहीं चलेगा तुम, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, ये एरे है, एरे को तुम चेंज नहीं कर सकते। अगर अब बोला गया इनको ऐड करके दिखाओ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए सपोज जब तक ये दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता तब तक मैं ऐड नहीं कर सकता। अगर ये नंबर ऐसा रहा 5 एंड -1, तब हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, देखो अभी a+b का वैल्यू क्या करना है, a+b करना है, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करो भाई, कुछ छेड़ना नहीं है, ठीक है। पोजीशन को पोजीशन के साथ ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखा 2 - 1 is 1, 3 + 5 is 8, -1 + 5 is 4, 5 - 1 is 4, ये रहा तुम्हारा आंसर, ये होगा तुम्हारा a+b। अगर यही सिचुएशन अगर ऐसी होती, किसी ने ये बोला जाता कि भैया आप क्या करो, मुझको a-b करके दिखाओ, तो मैं भी वही करता वापस से, वही सब्ट्रैक्शन, 2 -1 प्लस, तो आंसर क्या बना 3, 3 -5 बन गया -2, -1 -5 बन गया है -6, 5 माइनस ऑफ माइनस बन गया +6, दैट इज 6, हो गया तुम्हारा आंसर a-b। अगर मैं ऐसा कर देता, सपोज मेरे को ये बोला है 2a + 3b, बोर्ड 2020 में इस साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है 12th स्टैंडर्ड का, वो एग्जाम का ये क्वेश्चन था, ये वाला। बस यहाँ पे ऑर्डर ना 3/3 था। देखो ये बोर्ड से तुम्हारा, और जब तुम्हारे मेंस के क्वेश्चन आएंगे ना तब समझ जाओगे तुम मेंस का लेवल क्या है, ठीक है। अब 2a + 3b है, ऐड करना है मुझको, लेकिन कैसे करना है, a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो,
फिर बी को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, तो आंसर क्या हो जाएगा 2a, 2 2 जा 4, 3 minus 1, 4 minus 1, 4 minus 3 is 1, सही है। उसके बाद 2 3 जा 6, 6 plus 15 कितना होता है 6 plus 15 21। हाँ उसके बाद -2 plus 15 is 13। उसके बाद 10 10 minus 3 is 7। ये रहा तुम्हारा आंसर। कर लोगे अभी? बाकी सिंपल है ना, अगर माइनस हो तो माइनस भी कर लेते हैं। हाँ सर हमारा पहला पॉइंट हाँ क्या सर। हुआ, एडिशन एंड हाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ सर। मैट्रिक्स के, अरे रुको ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है, उनका ऑर्डर हैज टू बी सेम। उनका ऑर्डर सेम है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सब कुछ चलता है, लेकिन लफड़े तब होंगे जब मल्टीप्लिकेशन आएगा। मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एक काम करते, उससे पहले तुमको एक नया बीट बताता। ये पॉइंट तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि चैप्टर में को तुम्हारा डिटरमिनेंट लेना, लेकिन ये बेसिक्स लगता है उसके लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मतलब क्या होता है, ये यहाँ के इधर के एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है इसका 3 into 3। 3 इसीलिए इसको लिखते हैं I3। अगर मुझको सपोज मुझको I2 लिखना होता, I2 तो मैं क्या लिखता, I2 के लिए ये ऐसा जाता 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट को 1 लिखना है, बाकी सबको 0 लिखना है। अगर यही तुम्हारा I4 होता, I4 तो क्या आता आंसर, फिर I4 के लिए 4 रो 4 कॉलम आएंगे ना, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है। अब सवाल ये है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना उसको लिखते हैं I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I लिखते हैं। अब सवाल ये आया मेरा, किसी भी मैट्रिक्स को सपोज तुमको ये बोला गया कि A मैट्रिक्स है 3 5 -1 7, 2 by 2 मैट्रिक्स है, तुमको ये पूछा है कि A+7 कितना आएगा, A+7। अब तुम तो करने जाओगे सर, ये तो सिंपल है, ये 3 5 -1 7, अगर तुम इसको +7 करने जा रहे हो तो ना ये 7 इसमें ऐड होता है, ना इसमें ऐड होता है, ना इसमें ऐड होता है, ना इसमें ऐड होता है, बिकॉज ये हो गया एरे ऑफ नंबर्स, ये एरे है और ये खाली नंबर है, तो दो अलग अलग बिरादरी को तुम जोड़ नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा पता है, इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में मैं 3 को लिख सकता हूँ 3 into 1, या मैं 5 को लिख सकता 5 into 1, कोई भी नंबर हो सबका मालिक एक होता है। तो वैसे ही मैं मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकता हूं, अगर मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स को लिख सकता हूं AI, क्योंकि I से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ भी करो, नंबर वो मैट्रिक्स एज इट इज आता है। तो जब भी तुमको खाली एरे ऑफ मैट्रिक्स में अगर एरेज में नंबर अगर ऐड करने बोला है तो सबसे पहले उस नंबर को एरे में कन्वर्ट करो, और एरे कन्वर्ट करो मतलब इसका जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली I बनाओ। तो यहाँ पे कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 है, तो आंसर बनेगा 1 0 0 1। जब 7 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा क्वेश्चन ऐसे दिखेगा तुमको, 3 5 -1 7 प्लस ये बन गया तुम्हारा 7 0 0 7। समझा क्या करना है, अब ऐड करो। अब ऐड करना है मतलब क्या करना है, डायगोनल्स में ऐड करना है। 3 + 7 is 10, ये 5, ये -1 is 14। ये रहा तुम्हारा A+7 का आंसर। ठीक है, अगर यही अगर तुम्हारा 3 क्रॉस 3 होता तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाता, इधर 1 आ जाता, फिर मैं ऐड करता। ये अगली बातें हैं, ये अगली बातें हैं। अब लास्ट पॉइंट है इस ये छोटे से बिट का, मैट्रिसेस 12th में आता है एक्चुअली। अब दूसरा वाला पॉइंट है, देख लेना, याद करो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर, देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होता है, थोड़ा सा धीरज रखना। 1 -1, उसके बाद है या 2 3, ये 2 3 है, सब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनस को रिप्रेजेंट किया जाता है M से और कोफैक्टर को रिप्रेजेंट जाता है कैपिटल A से, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a से। हमने ये देख चुके हैं। अगर मैं इसको बोलूं A12 क्या है, वो A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सॉरी
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब ये है, तो आंसर क्या बन जाता है इसका -1। लेकिन मेरे को एलिमेंट नहीं चाहिए, तो याद रखना स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस को। माइनर का मतलब ये होता है, माइनर का मतलब ये होता है डिलीट रो एंड कॉलम। डिलीट रो एंड कॉलम मतलब क्या, किसी ने बोला इस 1 का माइनर क्या है, तो क्या करो 1 जो रो में है एंड जो कॉलम उनको हटाओ, कौन बचता है, कौन बचा, 3 3 बचा है, तो ये हो गया उसका माइनर। किसका किसका माइनर हुआ, ये 1 का माइनर हुआ। अगर मेरे को बोला है कि 3 का माइनर क्या है, तो क्या करोगे, 3 को और रो बनेगा 1। 1 अगर किसी ने बोला 2 का माइनर क्या है, 2 का, 2 कौन से रो में है, -1 -1 -1 बहुत बढ़िया, समझ में आया। तो Yes, sir. 3 का माइनर है, हम आप सामने वाला माइनर है, 3 का माइनर 1 है, माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 कितना है तुम्हारा -1 है, -1 माइनर ऑफ -1 क्या है, -1 2 का माइनर क्या है 2 है, ठीक है। लेकिन जब भी ये 3x3 मैट्रिक्स आएगा 1 -1 2 1 0 1 -1 2 4, बस मुझको ये तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का है, यही तुम्हारा आज का चैप्टर है, लेकिन मैं फंडामेंटल ले रहा था। अगर ये ऐसा रहा 1 2 -1 3, क्या तुमको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, हाँ सर, सर आपने 1 सिखाया into 3 minus 2 into हाँ, -1 तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3 माइनस ऑफ 3 -2 plus 2 दैट इज 5, ठीक है ना, ये 3 माइनस बाय डिफॉल्ट का, ठीक है। 1 इंटू -2 इज -2, 3 माइनस ऑफ -2 इज 5। अब क्या करना है देखो, अब किसी ने बोला, किसी ने ये बोला कि माइनर ऑफ 4 क्या है, 4 का माइनर, अब ये रहा तुम्हारा 4, इस 4 का रो हटाओ कॉलम हटाओ, 1 कौन बचा, ये 1 4 लोग, ये 4 लोग बचे, क्रॉस करो 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, आंसर क्या आएगा +1। 1 अब मैं बोलूं कि माइनर ऑफ ये -5 करता हूं मैं, -5 क्या है, व्हाट इज द माइनर ऑफ -5, तो क्या करो रो कॉलम हटाओ, ये रो 5 हट गया, ये कॉलम 5 और 5 माइनस सर ऑफ माइनस +5, तो आंसर क्या बनेगा +5, ठीक है। और एक लास्ट बार बोलू एक, अगर मैंने पूछा कि माइनर ऑफ 2 क्या है, अब ये 2 का माइनर बोलना, ये 2 का क्या करेंगे, रो हटा कॉलम हटा, कितने बचे हैं 1 -2 इज -1, समझा। अगर मैं बोलूं माइनर ऑफ 0 का माइनर 2 सर 2 रो हटा 2 कॉलम हटा, 6 और -2 इज 6 है सर 6 बनेगा 6, 6 है सर। ठीक है। समझा अभी क्या करना है, ये रहा तुम्हारा माइनर्स। अब माइनर होने के बाद लास्ट का पॉइंट है, हो गया, फिर लास्ट का पॉइंट है तुम्हारा कोफैक्टर्स, फिर खत्म, मैट्रिसेस का बेसिस खत्म, हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर कोफैक्टर्स का मतलब होता है ये, माइनर निकालो, माइनर मल्टीप्लाइड बाय दिस, कैसा देखो, कैसा लिख रहा हूं, कॉर्नर में प्लस, ठीक है, सेंटर में माइनस, ये क्या चीज है, माइनर निकालो, तुमने पता है माइनर कैसे निकाला। अब माइनर को निकालने के बाद ये डायमंड का जो हिस्सा है, ये डायमंड, कौन डायमंड होता है, ये डायमंड 4, ये लोग, ये 4 लोग -5 1 2 एंड 1, इनके जो माइनर्स आएंगे उनको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, हो गया तुम्हारा कोफैक्टर। इन लोगों के, इसका और इसका, कॉर्नर के जो 5 लोग हैं उनके माइनर ही उनके कोफैक्टर होते हैं। देखो प्लस 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 है, लेकिन ये डायमंड का जो हिस्सा है, ये डायमंड का जो हिस्सा है, इनके माइनर निकालने के बाद उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, उनकी साइन चेंज करो, हो गया तुम्हारा कोफैक्टर। बोल रहा हूँ वापस, ठीक है, करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है -1 2 3 1 0 1 -1 5 -3, मुझको बोला गया है, मैं नंबर सबको अलग अलग लेता हूँ, चलो ये इसको मैं लेता हूँ 2, इसको मैं लेता हूँ -2, ये हो जाएगा मेरा -5 और ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब सब अलग अलग है। अब मेरे को बोला है कि निकालना है कोफैक्टर ऑफ -3,
तो सबसे पहले मैं जाऊंगा डायमंड के लिए। डायमंड में बस 4 लोग आते हैं, ये 4, और -3 डायमंड में नहीं है। ठीक है, तो -3 डायमंड में नहीं है, इसका मतलब ये हो गया -3 का जो माइनर है वही मेरा को फैक्टर है। तो बोलो को फैक्टर क्या आएगा? रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हट गया, क्या 4 लोग बचे हैं? कैसा? 1 into 0 is 0, -3 तो इस +4, तो आंसर आ गया +4। 3. +4 ना। हाँ. 4 अगर बोला गया कि मुझको को फैक्टर ऑफ 2 बोला गया है, को फैक्टर 2 कहाँ है? ये रहा 2 यहाँ पे, डायमंड में. और 2 इज अ पार्ट ऑफ डायमंड। 2 इज अ पार्ट ऑफ डायमंड मतलब इसका जो माइनर आएगा मुझको उसकी साइन चेंज करनी है, तो साइन में पहले माइनस लिख के रखता। अब बोलो, रो हटा, कॉलम हटा, क्या हो गया? -2 into -3 is +6, 6 -15, आंसर इज -9। -9 साइन चेंज करने के बाद -9 9. उसके बाद +9। ठीक है, अब 9 लास्ट पॉइंट, को फैक्टर ऑफ तुमको बोला गया 0, बता सकते हो अभी 0 का को फैक्टर क्या है? 0 का को फैक्टर क्या आएगा फिर? व्हाट इज द को फैक्टर ऑफ 0? -8. -8 -10 रो हटा, कॉलम हटा, ठीक है, एंड वो डायमंड का पार्ट नहीं था, तो क्या हो गया? 3 -12, 3 -12 इज -9। वापस रो हटा, कॉलम हटा, 3, ठीक है, -12, 3 -12 कितना हो रहा है? -9। आ गया तुम्हारा आंसर। क्या कर रहे हो? सिंपल है, सिंपल तो बात थी। समझा कि नहीं समझा? ये जा रहा है ऊपर से, इसमें कोई समझा. समझा सर. समझा सर. अब जिसको ये नहीं आता ना, जिसको ये नहीं आता बेटा, तुम स्कूल जाओ वापस, ठीक है, तुम 11 12 में बताना, स्कूल जाके अपने बेसिक कर लेना, ठीक, मैडम के पास जाओ 10th के, उनको उनसे सीख के आना कि -3 +5 कैसे करते हैं। ये मेरे रेंज के बाहर की बात है, मैं वो नहीं समझा सकता तुमको, ठीक है। को फैक्टर ऑफ 0, और किसी ने ये पूछा कि को फैक्टर ऑफ 3 क्या है? को फैक्टर ऑफ 3 लास्टली, अब 3 का 3 कहाँ पे है तुम्हारा? ये रहा तुम्हारा 3। अब रो हटा, कॉलम हटा, ये रो हट गया, कॉलम हट गया, तो 5 to the 10, ये तो 0 आ गया था, क्या आएगा? 10, डायमंड का पार्ट नहीं था। अब इन्हीं को ही लिखने का तरीका कैपिटल ए था। मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर रैप कर रहा हूँ इसको, फिर मेरे को डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, मतलब स्टार्ट करना है। A32 ये क्वेश्चन अगर पूछता कोई, A32, तो A32 का कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? को फैक्टर, ठीक है। अब बोलो A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन है? ये 5 है, और 5 डायमंड का हिस्सा है, तो साइन चेंज करेगा, ठीक है। बोलो, रो हटा, कॉलम हटा, रो हट गया, कॉलम हट गया, -5 into -1 is +5, +5 -6 is -1 आ गया, लेकिन डायमंड का पार्ट था इसलिए +1 आया। मैं वापस बता रहा हूँ, जिसको -2 into -3 +1 के आंसर्स नहीं आते, तुम लोग सीख के आना कहीं से, ठीक है। वो 10 तक के टीचर्स पढ़ाते होंगे, हम लोग नहीं पढ़ाते वैसे, ऐसी चीज हम, मेरे को पढ़ाने भी नहीं आता कि 2 लाडू मधून 1 लाडू खाला, खाली 1 लाडू उड़तो म्हणून, ते माझ्या कामाच्या गोष्टी नाही, ठीक है। क्वेश्चन तुम सबके लिए अभी पेन पेपर रेडी रखना। मैं इसको -4 कर रहा हूँ और इसको मैं 5 कर रहा हूँ, और क्वेश्चन ये है तुम्हारा A11 A31 -M23 A3 into A13 -A33। चलो क्वेश्चन ठीक से लिख रहा हूँ तुम लोग के लिए मैं। क्या है क्वेश्चन? A11 into A31 -M23 into A21 plus A32 into A13 -A33, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो करके दिखाओ इसका आंसर। तुमको पता है स्मॉल m का मतलब माइनर होता है, कैपिटल A का मतलब को फैक्टर होता है, स्मॉल a का मतलब एलिमेंट होता है। चलो और आंसर मेरे को बताना है, सब निकालो, वैल्यू रख दो उसके अंदर और आंसर बताओ।
रती आन्सर येता हो सर करते. सर आता स्क्रीन रेग्युलर असलं आता रेग्युलर असलं बरं. हो. हा. कुशल आलं का? येते सर. काढा लवकर काढा. अरे व्रज इतना टाइम कैसा लग रहा तुझको आज? सर 2 मिनट सर. तू इतना फास्ट आंसर निकालता है, तू इतने स्लो कर रहा है आज. नंबर ही तो है. तेको भी नहीं आता क्या? -3 + 2. सर हो गया सर, 2 सेकंड. सर चलो सर 2 सेकंड. ले लो. हम्म. अगले जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट इसी के बेस पे थे, इसलिए मेरे को लेना पड़ा. डिटरमिनेंट चैप्टर अलग है. डायमंड को पहले ही मार्क करके रखना. वो डायमंड में कौन कौन आता है. जो भी डायमंड में आएंगे उनके साइन चेंज करने होते हैं कैपिटल ए के लिए खाली. सर 19 आया. 19 आया. इसका एक का आंसर 19 आया. आई एम नॉट श्योर. मेरे पास भी आंसर नहीं है. साक्षी जैन, तेरा आंसर तो आना ही बंद हो गया पिछले 4-5 दिनों से. सर मेरा बहुत लंबा आंसर आया. बहुत लंबा आया तो क्या होता, आंसर आना ही. सर मेरा -32 आया. सर मेरा 59 आया. 49. वेरी गुड. चलते रहो. तुमको ना वो अभी मैं स्कूल खोलता, अभी 5th 6th के बच्चों को पढ़ाता मैं अभी. सर -145. -145. तुमको शर्म नहीं आती? 59, 49, 59. 59. सर 24. 24. वेरी गुड. सर 58. 88. वेरी गुड. सही जा रहे हो तुम लोग. सर 21. 21. सही है. तुम्हारे स्कूल की 49 49. वाह वाह वाह. वेरी गुड. तुम्हारे स्कूल की लिस्ट दे दो मेरे को. हाँ सही है. तुमको 49 सर 49. साधी एडिशन सबट्रॅक्शन येत नाही तुम्हाला. काय शिकले होते 10वी पर्यंत तुम्ही? मग कसं होणार IIT आपलं? -3 + 4 व्हायला तुमच्याकडनं. जा वापस त्या स्कूल मधून पैसे घेऊन या बरं. जा तुमचे रिफंड घेऊन या बरं. काय शिकवलं त्यांनी तुम्हाला? कुछ नहीं पढ़ाया तुमको उन्होंने स्कूल्स में. इधर आके तुमको मल्टीप्लिकेशन हो रही तुमसे 5 × 3 3 × 1. तो कैसे चलेगा फिर? चलो देखो क्या कर रहे हो. पता नहीं यार, मेरे को लगा तुम बहुत सही हो, लेकिन नहीं. सही रास्ते पे जा रहे हो तुम लोग. आ रहे 11th में आ गए तुम लोग अभी. हाँ क्या करना है बोलो. A11 क्या है? A11 मतलब -1. -1. अब ना चुप बैठो तुम ना. अब म्यूट पर हो. जब सॉल्व करना तब तो सॉल्व करिए नहीं तुमने. A31 क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ये 3 है. रो हटा कॉलम हटा, डायमंड का हिस्सा नहीं है वो. तो आंसर -8. ये होगा तुम्हारा -8. ठीक है. -M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम. ये 4 है और M को फर्क नहीं पड़ता. तो आंसर 2 -6 बन रहा है -4. कैपिटल A12 मतलब ये डायमंड का पार्ट है. साइन चेंज होने वाली है उसकी, क्योंकि कैपिटल ए था. रो हटा कॉलम हटा. -5 -12 बन रहा है -17. डायमंड के कारण +17. प्लस A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम. डायमंड का हिस्सा है तो साइन चेंज करेगा. रो हटाओ कॉलम हटाओ. 4 -15 बन रहा है -11. डायमंड के कारण +11. A13 नॉर्मल एलिमेंट है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये रहा तुम्हारा 3. A33 मतलब इसका. रो हटा कॉलम हटा. 0 -10 क्योंकि डायमंड का पार्ट नहीं था. खोलो. 8 प्लस 17 4 68 प्लस 33 प्लस 10 कितना हो रहा है आंसर? ये कितना बन रहा है? 8 8 16. 76 प्लस 43. तो आंसर आ रहा है 7119. एक का भी नहीं आया. चुप बैठो. एक का भी नहीं आया था, है ना? एक का भी नहीं आया था आंसर. 49 19 -32 -145. अब तुमसे अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन नहीं हो रही
तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे को, तुम बताओ। अब ये पढ़ाओ तो बैठो मैं तुमको 4 हत्ती अधिक 3 हत्ती इक्वल टू 7 हत्ती होता, ये संगत बसों में तुम्हारा आता इतना नीचे। मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूँ 11th तक आ गया, अब उसके नीचे मत लेके जाओ मुझको 5th 6th तक। चलो और एक करो, लास्ट क्वेश्चन देगा। इसका आंसर अगर नहीं आया ना, लेक्चर बंद कर देता आज का। फिर ये इतना मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमको मल्टीप्लिकेशन ना आए। आवाज गया क्या मेरा? आ रही आ रहा है सर। आ रहा है सर। फायदा आके आ रहा है फायदा सर। क्या है? तुम लोग तो गधे जैसे बैठे ना उधर, आवाज आके क्या फायदा? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही तुम लोगों से, तुमको शर्म नहीं आनी? तुमको शर्म आनी चाहिए, पता है। आज तुमने, मैं तो बोल, तुमने घर पे जाकर तुम टेबल लिखनी चाहिए पूरे। तुमने 2 1 1 2 2 2 4 क्या है तब वो करो ऐसे बच्चों जैसे। इतना अच्छा कर तुमने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना अच्छे से किया, और तुमको ये मल्टीप्लिकेशन आके तुम इधर रेड़े चाले कर रहे हैं। कमाल है। मेरे को लगा सबसे अच्छी बैच मिली मुझको, लेकिन नहीं, आई वाज रॉन्ग। गधे ही मिले वापस इस बार भी। चलो करके इसको करके दिखाओ अभी। कैलकुलेशन एरर हो सकते, लेकिन ऐसे एरर्स नहीं हो सकते जैसे तुम लोग कर रहे हो। आराम से करो अभी ये, और ये चैप्टर नहीं है तुम्हारा, ओके? ये चैप्टर कुछ और है, ये बेसिक्स है उसके। आंसर आने को टाइम लगा तो लगने दो, लेकिन एक्यूरेसी चाहिए मुझको, स्पीड नहीं चाहिए। तो -11 सर 20 आया। वाह, वेरी गुड। ला देना 2 आंसर अभी 2 अलग अलग आंसर लाए ना तुमने। हाँ बोलो क्या आंसर है, बताओ बोलो, आंसर बोलो। चलो -11 वेरी गुड। हाँ, और ऑब्वियसली अलग होगा किसी ना किसी का, इक्वल तुम्हारा तो आएगा नहीं। मैंने बोला है मुझको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, सॉरी मेरे को स्पीड नहीं चाहिए, मेरे को एक्यूरेसी चाहिए। टाइम लगता है तो लगने दो, कोई पीछे नहीं पड़ा है अपने कि तुरंत आना चाहिए। और ये रेस नहीं है किसका पहले आएगा, ठीक है? किसका एक्यूरेट आएगा ये ज्यादा मैटर करता है। और ये तुम्हारा सिलेबस नहीं है, ये जस्ट बेसिक्स है उसके। -3। हाँ -3, वेरी गुड। आ गया डिफरेंस, 8 का डिफरेंस इधर ही बैठ गया। वेरी गुड, सही है, सही जा रहे तुम लोग। ओम गांधी, तेरा आंसर आ रहा है क्या? यस सर। कब बताएगा बेटे फिर, जल्दी बता। ये लोग से तो उम्मीद है ये। हाँ डाला गया है सर। -22। माइनस व्हाट? 22। वेरी गुड। और करो, और डिफरेंस बनाओ इसके। इसने 3 बनाया, तूने 22 बता। बनाओ ऐसे ही करो तुम लोग। तुमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फिजिक्स क्या सर -2। -2, वेरी गुड। 4 लोगों ने आंसर बताया, चारों के चारों अलग। वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ सही जा रहे हो तुम लोग। तुमने जो तुम्हारे सर क्लास 3। 3, वेरी गुड, परफेक्ट, से 11 वेरी गुड। सर 21। 21, वेरी गुड। सर 14। 40, वेरी गुड, सही है। चलो सर 14।
140. Okay. Sir, 140. 75. 75. Very good. 22. 23. 23. Sir, 37. हाँ Sir, positive 37. 22. 22. 37. 47. Sir, Okay. 22. Sir, 22. 37. 47. 37. 37. ओके, क्या फर्क पड़ने वाला है वैसे? हाँ, हो गया, हो Sir, गया। positive 22. पॉजिटिव 22 ऑलरेडी लिखा है उसमें मैंने। हाँ, मेरा भी पॉजिटिव 22. Sir, positive 22. वेरी गुड, सही जगह पे लेके आए मेरे को तुम लोग। मतलब इनका इंजीनियरिंग हो गया, उनको पढ़ाता था मैं, उनको पढ़ाने का क्लास है मेरा। और किसको पढ़ा रहा? बच्चों को। क्योंकि क्या पढ़ा रहा? 4 3 12 होता है। वाह, सही है। डिमोशन करते जाओ मेरा तो, और नीचे लेके जाओ मेरे को तुम अभी। अब ए फॉर एप्पल भी पढ़ा दूंगा एक आध दिन तुमको मैं। हाँ, A12 क्या है ये? स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा 2। कैपिटल A11 इसका डायमंड का हिस्सा नहीं है। 12 - 1 इज 11 प्लस A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, डायमंड का हिस्सा है। साइन चेंज करेगा, -1 साइन चेंज करके +1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला, ये 2 माइनस M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 ओनली। A31 रो हटा कॉलम हटा, 2 ओनली, माइनस A33 मतलब 3। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डायमंड का हिस्सा है, साइन चेंज करेगा, कैपिटल ए था, क्या हो गया? -1 - 4 इज -5, डायमंड चेंज करके +5। ठीक है, अब क्या खोलना है? 11 2 = 22 +2 +2 -15, 12 22 + 2 is 24, 24 11. + 2 is 28। कितना बन रहा है? ये 26 बन रहा है। 26 सर - 11 15 is 11। एक का भी नहीं आया था। सर मेरा आया था, 11 बोला था। ये क्या है? -11 बोला था। बोला नहीं, +11 बोला था आपने, वो लिखा नहीं होगा। ठीक है, चलो एक का आया था। ये कार्य करते कौन है? ये वाले इतने सारे, ये वाले। सर मेरा भी 11 आया था। क्या एक्सपेक्ट क्या करूं मैं तुम लोग से? अभी ये एक्सपेक्ट करूं? ये पढ़ाऊं मैं तुमको अभी? 4 3 = 12, 12 - 2, 1 + 3। ऐसे ऐसे करोगे तुम लोग? ऐसी प्रिपरेशन करोगे एग्जाम्स की? और ये ऐसा नहीं है मैंने कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा है। इसमें 11th 12th का इतना ही, 11th का इतना ही था कि को फैक्टर कैसे करना है, साइन चेंज करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन तुम 5th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे, एडिशन तो तुमने सेकंड में सीखी होंगी। -3 + 5 अगर ये तुमसे नहीं हो रहा तो जाके तुम जिस जिस क्लासेस में पढ़े हो ना, उनसे जाके पैसे लेके आओ वापस, या तो स्कूल्स में जाके पैसे लेके आओ। पापा को बोलना पैसे वेस्ट गए अपने, मेरे को -3 + 2 भी नहीं आता। तो कुछ हुआ तो जो तुम में से कुछ लोग अगर मोबाइल लेके बैठे होंगे साथ में कैलकुलेटर, तो शर्म करना चाहिए तुमने। फिर तुमको अगर ये भी नहीं हो रहा, -5 + 7 ये तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तुम उसको कैलकुलेटर लगता है तुमको, तो यार तो फिर लाइक सबसे निचले वाले लेवल पे तुम हो। फिर जो भी कैल्स यूज कर रहे होंगे वहां पे बैठ के, कंप्यूटर पे हो, मोबाइल पे हो, या फिर कहीं कहीं और हो, मतलब सबसे निचला वाला लेवल है तुम्हारा। मतलब बोल एक लाइन में बोलो, तुम कैपेबल ही नहीं हो किसी चीज के, क्योंकि तुमको इसके लिए कैलकुलेटर यूज करना पड़ रहा है। कमाल है भाई, कमाल है, बहुत सही, बहुत सही। मतलब तुमने जितना कमाया था अब तक सब डुबा दिया आज के दिन। चलो होता है, करते रहो। कंग्रेचुलेशन, बहुत सही रास्ते पे हो तुम लोग, और अच्छे जाना। अगला चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। ये इसके लिए मैं ले रहा था, ये डिटर्मिनेंट इज योर चैप्टर। ठीक है, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा। अब तक तो वो बेसिक्स थे उसके, ये रही। इसके बाद कर लेना, अभी प्रैक्टिस कर लेना घर पे। डिटर्मिनेंट होता है क्या? बेसिकली डिटर्मिनेंट उसी का निकलता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तुम उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है अभी बताया मैंने, जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है।
ठीक है। फिर नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब क्या, वो A2 क्रॉस 2 हो, फिर A3 क्रॉस 3 हो, या फिर A4 क्रॉस 4 हो, या फिर A7 क्रॉस 7 हो। ये लेकिन तुम्हारा सिलेबस यहाँ तक की है, इधर इतने ही क्वेश्चन आते हैं तुमको, ये नहीं आता तुमको। हाँ, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये आता है कि 5 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 8, कुछ भी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। और तुमको पता है अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका होता है मॉड ऑफ ए, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अगर गलती से एक आधे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए है तुम्हारा और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर गलती से 0 हो गया, ठीक है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर गलती से या फिर बाय डिफॉल्ट 0 हो गया, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब क्या, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया है। और डिटर्मिनेंट मतलब क्या, जो तुमको पता है मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, मैट्रिक्स ऐसा लिखता है, देखो ये डंडी होती है मैट्रिक्स को यहाँ पे, लेकिन डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखता है वर्टिकल लाइंस में, ठीक है। देखो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया, उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं हुआ, उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर, ठीक है। अब ये सीन क्या है, अगर मैट्रिक्स ये बोला गया कि 1 2 -1 5 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके दिखाओ, ये तुमको ऑलरेडी आता है, लेकिन द वे यू परफॉर्म्ड उसके हिसाब से मेरे को लगता है मेरे को कुछ पहले जैसा सिखाना पड़ेगा। करना क्या है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो बन गया 5 1 जा 5, फिर लगाओ माइनस का साइन बीच में, बाय डिफॉल्ट माइनस होता है, फिर ब्रैकेट चेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, ये होने, मैंने क्या मैट्रिक्स क्या था मैं भूल गया, वापस लेता हूँ मैट्रिक्स दूसरा, 1 -1 2 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, बाय डिफॉल्ट का साइन माइनस होता है, ब्रैकेट चालू करो। अब इन दोनों को 2 × -1 कितना हो गया, -2, तो माइनस और माइनस क्या बन गया तुम्हारा, 5 बन गया है। अब वही अगर मैट्रिक्स ऐसा होता -1 -2 -3 -5, एक काम करता मैं इसको +5 लेता हूं। अब बोलो क्या बनेगा इसका आंसर, तुम इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से इसको, तो क्या हो गया वो तुम्हारा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 5 × -1 इज -5, बाय डिफॉल्ट का साइन माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद ये -3 से -2 का मल्टीप्लिकेशन बन गया है +6, लेकिन बाहर माइनस था तो -5 -6 होता है -11। मत बोल, तू चुप बैठ, मत बोलो अभी, ठीक है। -11 2/2 मैट्रिक्स ऐसे खोलता है। अगर बोला ये गया है कि भैया x -1 ये ऐसा है तुम्हारा, इधर -1 है और ये 2 3 है, इज इक्वल टू 7 देख के रखा है, तो x का वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करना है, हमको पता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × x कितना बन गया, 3x। अब ये बाय डिफॉल्ट का माइनस होता है यहाँ पे, और ये -2 हो गया, -2 -2 प्लस माइनस कितना हो गया, +2 इज इक्वल टू 7, तो बन गया तुम्हारा 3x इज इक्वल टू 5, तो x बन गया तुम्हारा 5/3, खत्म हुआ आंसर। ये 2/2 था, लेकिन जब कभी 3/3 का मैट्रिक्स का बात चलेगा, 3 1 2 0 1 4 0 -1 2, मैं इसको माइनस की जगह पे इधर मैं और एक -2 लेता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तुम कहां से भी खोल सकते हो, तुम यहाँ से मैट्रिक्स खोल सकते हो, यहाँ से भी खोल सकते हो, यहाँ से भी खोल सकते हो, यहाँ से भी खोल सकते हो, लेकिन अपना जनरल मेथड जो है उसको यहाँ से खोलते हैं हम लोग। इसको पकड़ो, 3 से पकड़ो, 3 को पकड़ना है तो 3 का रो कॉलम हटाओ, ये 3 पकड़ा मैंने, रो कॉलम हटाओ, 3 जो रो में है, रो हट गया, कॉलम हट गया, कौन बचा, ये 4 लोग बचे। सॉल्व कैसे करते हैं, ये बन गया तुम्हारा 2 -4 इज +4, 2 + 4 इज 6 हो गया। याद रखना सेंटर का साइन हमेशा चेंज होता है, अगर यहाँ पे +1 है तो -1 करो, फिर से एक बार ये रो हटा, ये कॉलम हटा, 4 लोग बचे हैं, तो ये 2 × 0 इज 0, माइनस बाय डिफॉल्ट होता है, -2 × 4 बन गया -8, लेकिन माइनस के कारण बन गया वो +8। लास्टली ये +2 पकड़ो, ये रो हटा, ये कॉलम हटा, 0, -2 इज +2। ये रहा तुम्हारा, मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, मैंने सेंटर वाला गलत कर दिया, देखो एक बार, जब मैं इसको -1 को पकड़ा था, रो हटा कॉलम हटा 0, नहीं सही था, -+8 सही था, +2 रो हटा कॉलम हटा 0, -2 इज +2, तो फाइनल आंसर इज जो भी बनेगा
ठीक है। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, अगर डिटरमिनेंट ऐसा हुआ -1 2 3 1 4 -1 0 0 2, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो जब भी तुम ऐसे सॉल्व करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो यहां से सॉल्व मत करो, इस रो से स्टार्ट करो। तो कैसे होता है, साइन किस किस के चेंज होते हैं देखना, ये डायमंड के साइन चेंज होते हैं हमेशा। क्यों? ये ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब तुम डिटरमिनेंट को अगर मैं ऐसा लिखूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ऑल्टरनेटली प्लस माइनस करते जाना जिगजैग में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से खोल रहा हूँ डिटरमिनेंट को यहाँ से, तो इसका साइन चेंज करना है बीच वाले का। अगर मुझको अब ये मैट्रिक्स मेरे को दिया है तो मैं यहाँ से सॉल्व नहीं करूंगा उसको, मैं सॉल्व करूंगा थर्ड रो से। क्यों पता है? दो ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे अगर सामने बाहर वाला अगर जीरो आने वाला है तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर जीरो बनेगा। इसीलिए तुम इसको खोलो, यहाँ से थर्ड रो से स्टार्ट करो। अब ये जीरो के कारण जीरो हो गया, इस जीरो के कारण जीरो हो गया, सीधा वो 2 से आएगा, तो क्या बनेगा वो +2। रो हटा, कॉलम हटा, -4 -2 बन गया -6, तो आंसर बन गया -12। ठीक है। और एक बताता हूँ तुमको, ये याद रखना, बस ये रंगोली याद रखना कि ऑल्टरनेटली प्लस माइनस चलेगा, लेकिन अपने लाइन में डायमंड के हिस्से को साइन चेंज करनी है। सवाल देखो वापस से, अगर ऐसा है 1 -1 2 0 0 5 1 5 6, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तुमको। सॉल्व कहाँ से करोगे? अभी कौन से रो से सॉल्व करोगे? मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता मैं सेकंड रो से स्टार्ट करता। क्यों? हाँ सर, सेकंड तो ऑलरेडी दो 0 जीरो है। लेकिन ये डायमंड का हिस्सा नहीं है, तो 5 का +5 लेना पड़ेगा। रो कॉलम हटाओ, ये रो हट गया, कॉलम हट गया। बोलो 5 माइनस ऑफ -1 इज +1, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6, तो आंसर आएगा तुम्हारा 30। समझा क्या करना है? हो जाएगा या ये भी सिखाओ अभी? सर वो 5 तो डायमंड का हिस्सा है ना सर। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके साइन चेंज करना पड़ेगा उसका, ठीक है। हाँ कर लोगे अब अगला वाला क्वेश्चन? उसका साइन चेंज करना पड़ता है, मैंने नहीं किया। कर लोगे क्वेश्चन अभी? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सॉल्व कर लोगे, लेकिन आंसर नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे बेसिक्स की पूरी बैंड बजी है। तुमको ना तुम्हारी स्कूलिंग बहुत गलत हुई है, बहुत गलत स्कूल से सीखे तुम लोग। फिर ये यहाँ पे आके मेरे को ये पढ़ाना पड़ रहा, तो लाइक सीरियसली वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत बहुत ज्यादा। चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारा लाइक 0 होप्स के साथ, 1% भी होप नहीं मेरे को तुम लोग के ऊपर कि तुमको इसका आंसर आएगा। देख चुका तुम्हारा टैलेंट में, करो इसको, नहीं तो मैं रेडी रखूंगा सॉल्यूशन। चलो करो, बताओ इसका आंसर। पूरा खोलो अभी, नॉर्मली खोलो। मैथ्स ही नहीं, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ना तुम्हारा फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर। एक बार एक्यूरेसी आ गई ना, एक बार कंसेप्ट समझ गया, तो स्पीड अपने आप आती है। स्पीड प्रैक्टिस से आती है। जल्दबाजी में कुछ गलत कर दोगे, फिर स्पीड गलत हो जाएगा, ठोक दोगे गाड़ी कहीं पे। जल्दबाजी बहुत करते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा। सर -13। वेरी गुड। आई एम नॉट श्योर, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। सर मुझे पूछना था सर, वो डायमंड में आया तो फिर वो 4 को भी डायमंड माइनस करना पड़ेगा। छोड़ दे, डायमंड नहीं करना, नॉर्मल कर। पहले रो से सॉल्व कर, कंफ्यूजन बढ़ेगा तेरा, बेटर इससे सॉल्व कर। डायमंड छोड़ दे अभी, मत कर डायमंड का पार्ट। सर 30 वेरी गुड। 30 30 सर 30 सर 30 सर पक्का 30। चलो 3 को पकड़ा मैंने, रो कॉलम हटाया, रो हटा, कॉलम हटा। 2 - 4 इज -2, सेंटर का साइन चेंज, +1 हो गया। रो हटा, कॉलम हटा, 4 +2, रो हटा, कॉलम हटा, 16 + 2 is 32, sorry 16 × 32 +4 -6 -6 + 4 is -2 -2 + 30 is 32 is 30। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैंने थर्ड रो से किया था। चलता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तेरा हो गया है, इन लोग का प्रैक्टिस नहीं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करके दिखाना। 3 2 1 11 8 1 8 12 1।
बोलो इसका आंसर। सर 49। 49, बहुत बढ़िया। और बनाओ वर्जन अपने अपने। गलत आंसर है। सर 50। सर 50। 50 आंसर सही है। यस सर। 50 सर 50 हाँ, आप सबका 50 आएगा। हाँ, आप सबका 50 आएगा। नहीं सर, सच में सॉल्व किया। सर हाँ, सही में नहीं आया। सॉल्व किया सच सर। हाँ, में। वही बोल रहा ना, नहीं सर भी आया आपको होगा तो भी स्टेप्स आएगा। बता सकती हूँ मैं, सच में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ट्रस्ट इश्यूज हो सर गए तुम्हारे 50 साथ। आया। अभी अभी ट्रस्ट इश्यू हो गए मुझको तुम्हारे साथ, लेकिन क्या कर सकते सर हैं। आ भी गया सच तो में। सर 50 अभी। सर। हाँ हाँ, अब सबका आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सबका सर आएगा। सच में सर आया। सॉल्व किया सर अभी। सर हाँ, हाँ वही ना। सर। हाँ हाँ, तो मैं सर। सच्ची में तो सॉल्व मैं किया सर। हाँ, तो मैं कौन सा नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी तो हाँ ही बोल रहा हूँ ना। मैं क्या बोल रहा गलत आंसर। आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन सबका आएगा बोलो। मैं अब सबका 50 आएगा A to Z। देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको। उठाओ 50 सबका आ गया, पकड़ के चलो। फिर दे दो क्वेश्चन अगला वाला, फिर इसको सॉल्व ना हाँ करते हुए। हाँ सर सर। चलेगा दे सर। हाँ सर। हाँ, देखता हूँ अभी कितना सच बोलते हो, कितना फेंकते हो तुम लोग, या सच में बस प्रिटेंड करते हो आंसर आना तुम्हारा। नहीं, कल तक तुमने तो पूरा पूरा मेरा मेरा खराब कर दिया। तुमने पूरा मूड ही खराब कर दिया मेरा आज। मेरा नहीं इतना आया सर। तुमको माइनस प्लस तेरा नहीं आया ना। नहीं ठीक सर। है, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आया तो बेटा अभी क्या करना, तो मैडम के पास, मिस के पास जाना अपनी 10th की, उनसे पूछ के आना कहाँ गलती करी उन्होंने तेरे को पढ़ाने में। मैं नहीं कुछ कर सकता उसमें। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। मेरा काम इतना ही है। इसको पकड़ो, रो हटाओ, कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। इसका साइन चेंज करो, -2 लिखो, रो हटाओ, कॉलम हटाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। लास्ट में +1 निकालो, रो कॉलम हटाओ, इसको मरो, इसको करो, आंसर लिखो, 50 आता है। हाँ, इसके आगे मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि 12th का स्टैंडर्ड का इतना ही पढ़ाना था कि बना खोलते कैसे डिटर्मिनेंट को, जो मैंने अच्छे से पढ़ाया तुमको। मेरे को इसका आंसर बताओ अभी। इसीलिए ना स्टैंडर्ड वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता। अगर तुमने 9th में नहीं पढ़ा तो 10th नहीं आता, 10th नहीं पढ़ा तो 11th नहीं आता, 11th नहीं आया तो 12th नहीं आता, 12th नहीं आता तो जिंदगी में मैथ्स नहीं आता। ये इक्वेशन रहता है। इसलिए इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं मैथ्स के लिए। 12th में पढ़ते ही नहीं है। किसी भी चीज को लाइटली मत लेना कभी भी। सर 11। गलत। हाँ, शुरुआत ही गलत से होती है अपनी। सर सर 10। 10 सर 10 सर 10 सर 10 10 सब 10 पक्का सर। 10 सर पक्का 10। ये पक्का Yes. 10 है। 10 सर। 10 आता Yes, है। yes. 10 Answer आया is सर। answer is 10. Answer is हाँ 10. सर। हाँ आया सर। सर देखो सर, आपके बोलने के पहले हमने आंसर दिया। हाँ, हाँ तो मैं सर। क्या हाँ मैं सर। कहाँ हाँ सर। कुछ बोल रहा। सर सबका सेम हाँ ही सर आया 10 इस है बार। सर। हाँ, तो मैं कहाँ कुछ बोल रहा। मैं तो 10 ही बोल रहा। मैं थोड़ा नहीं बोल रहा हूँ। अब सबका आएगा। अभी तो सबका लाइन में आएगा। लाइन में सबका 10 आएगा। अभी तुम देखना, उधर 13 भी हो रहा, फिर भी बता टाइम 10 आएगा तुम्हारा। मेरे को पता है ना सर तुम लोग को। सबका। नहीं हाँ, सर, देखो। हम हाँ स्टेप भी सर बताते सर। हाँ, तो स्टेप तो मैं कब से घंटे भर से स्टेप ही तो बता रहा। खोलते वो तो कोई बता देगा बच्चा। कैलकुलेशन एरर हो रही तुम्हारे, और तुमने स्टेप बताना, वो मेरा मेरा अच्छा पढ़ाना है। तुम्हारा कुछ नहीं उसमें कंट्रीब्यूशन। तुम हमेशा बोलते हैं चीज पकड़ो। जिसका जो अभी भी महारथी, अभी भी जिनको नहीं आता ये सब, सीखो भैया। 12th का 11th का इसमें इतना ही है। इस 1 को पकड़ो, पकड़ा,
रो कॉलम हटाओ, रो हट गया, कॉलम हटा, ये 4 लोग बचे, क्रॉस मारो, 1 माइनस ऑफ -3 प्लस 4, तो आंसर आ गया तुम्हारा 4। सेंटर का साइन चेंज, तो बन गया +1। रो हटा, कॉलम हटा, 2 + 3 = 5, लास्ट में +1, रो हटा, कॉलम हटा, 2 - 1 = 1। अब ये 1 कैसे आया, ये 2, ये -1, तो फाइनल आंसर इज 5 + 4 + 1, तो आंसर बनता है 10। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा काम। लिखो पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉरी प्रॉपर नो नॉट प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। उसमें पहला पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर ये तीनों, अगर किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया इज हाफ डिटर्मिनेंट में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। करना क्या है, बाहर 1/2 लेना है, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दो, लास्ट का कॉलम 1 1 1 रहेगा, इसको सॉल्व करो, हाफ कर दो, हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वही पॉइंट अगर कोलिनियर हुए, अगर वो वही पॉइंट अगर तुम्हारे पॉइंट्स अगर कोलिनियर रहे, उस टाइम कोलिनियर पॉइंट का ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगल ना बनने का कंडीशन ऐसा होता है, अगर पॉइंट कोलिनियर है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, का आंसर होता है =0। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं और बोला गया ये पॉइंट कोलिनियर है, मतलब क्या है, वो पॉइंट एरिया वो ट्रायंगल बनाते ही नहीं है। और दुनिया में एक ही चीज का एरिया 0 होता है, जो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं, उसका ही एरिया 0 होता है, भाई किसी का एरिया 0 नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं अभी कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं तो हुई। चलो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टाइसेस। वर्टाइसेस है 1 - 1 2 - 3 1, 0, ये पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है 2, 1 -3, 2, ये वाला बनेगा 4, -3। और तीसरा पॉइंट है x, 2, 3 k, 1 2, -3 r, कोलिनियर, ये कोलिनियर है, तो k का वैल्यू क्या बनेगा। चलो 3 क्वेश्चन, पहला दोनों में एरिया निकालो, इन दोनों का एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और तीसरे में पॉइंट कोलिनियर है तो k का वैल्यू पूछा है। आंसर गलती करोगे तुम श्योरली, नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना, कैलकुलेशन एरर होते रहते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने तुमने किए आज। तुम्हारा फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी के ऊपर, ना कि स्पीड, स्पीड आएंगी बाद में। सब पहले का 1/2। पहले हाँ का सर 1/2 आता है पहले का। ठीक है, तुम लोग तीनों सॉल्व करो, फिर बाद में मैं सॉल्व करता, फिर क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम जाएगा एक एक को देखने में। तीनों सॉल्व कर लो। तीसरा पॉइंट कोलिनियर है तो k का वैल्यू पूछा है। अगर कैलकुलेटर्स अगर यूज कर रहे हो, मेरी बात याद रखना, तुम्हारी फिर है ही नहीं पढ़ने की या सीखने की। तुम लोग ना कुछ और ट्राई करना, तो जिंदगी में मैथ्स मत ट्राई करना, पढ़ो ही मत। मैं तो बड़ा बिजनेस कर लो एक आधा, गल्ले पे बैठो कैलकुलेटर लेके, उधर 10 रुपये दिले, 10 रुपये मतलब 4 रुपये वापस द्यायचेत म्हणून तेच करत बसा तुम्ही। एग्जाम में तुम्हें गैजेट्स अलाउड नहीं होता है, तो आदत मत डालना खुद को ऐसी।
हो गया क्या? तीनों हो गए? लास्ट वाला चल रहा लास्ट है। वाला चालू सर है। लास्ट वाला सॉल्व कर दो बाकी। ठीक है, करो करो। हाँ सर हो गए। हो गए, ठीक हो है। गया सर। हो गए सर। चलो पहले का आंसर क्या है? 1/2। 1/2 1/2 सर। 1/2 का है जिसका 1/2 1/2 नहीं आया या फिर गलत आया कुछ? ये है? नहीं सर, राइट है। नहीं सर, राइट सर आया। आया सर। मैं उनसे पूछ रहा जिनका नहीं आया या फिर गलत आया। तुम लोग क्यों बता रहे हो? अभी कोई है क्या जिसका 1/2 नहीं आया या फिर गलत आया? ऐसा कुछ है तो बताओ। सबका मैं 1/2 पकड़ के चलूं फिर? हाँ सबका पकड़ के चलूं? कोई हाँ नहीं है सर। इसका हाँ सर। ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड? 9 9 सर 9 9 सर मेरा नहीं। 3 आया सर। 9 वेरी आया गुड, सर। 9 है। 9 है सर। सर 9 है। चलो एक का 3 आया तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 एरिया निकालना है तो बाहर 1/2 आएगा, ठीक है। ये बन रहा है 2 1 -3 2 4 -3, ये 1 1 1 बनता है, ठीक है। 1/2 बोलो। 2 को पकड़ो। 2 2 + 3 is 5 -1 रो हटा कॉलम हटा -3 -4 is -7 +1 रो हटा कॉलम हटा 9 -8 is 1। तो आंसर इज 1/2 इंटू 10 + 7 + 1। आंसर 18 का आधा, दैट इज 9, ठीक है। अब लास्ट का क्या है? पॉइंट कोलिनियर है तो आंसर क्या बनेगा उसका? 0। के 0 वैल्यू 0 0। आ रहा है क्या? 0 आ माइनस हाँ सर। के की वैल्यू 2। सर के की वैल्यू 2। टू आ रही सर। के की वैल्यू 2 है। के की वैल्यू 2 है तो देखो ये बन रहा है तुम्हारा 2 3 के 1 2 -3, ये 1 1 1 का डिटरमिनेंट 0 बनने वाला है, ठीक है। खोलो 2 को पकड़ो। ये बन रहा है 1 + 3 is 4 -3 पकड़ के रो हटा कॉलम हटा k -2 is k -2 +1 को मैंने पकड़ा और रो हट गया कॉलम हट गया -3k -2 is equal to 0। तो आंसर इज 8 -3k + 6 -3k -2 equal to 0। ये 6 के उधर जाके बन रहा है 8 + 6 is 14 14 - 2 is 12, तो k का वैल्यू आता है 2। ये आया था तुम्हारा सबका? हाँ हाँ आया सर। सर। यस सर। 2 आया सर था। लेकिन मैंने सेकंड कॉलम से किया था। काय को सेकंड रो से किया था सर। किसने बोला करने के लिए? करो ना जो सीधा साधा है, काय को इधर उधर घुसने का। पहले अपने आंसर नहीं आ रहे, उसमें सर अपने लेकिन आया सर इसमें। उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो है वो करो ना गुपचुप। चलो लास्ट पॉइंट सिखा रहा अभी। जो जो उन लोग के लिए जिनके आंसर अब तक नहीं आ रहे उनको, उनके लिए एक लास्ट उम्मीद। सैरस रूल। सैरस SARRUS सैरस रूल ऑफ डिटरमिनेंट और सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन। ये तुम ऐसा भी कर, ये सबसे बेस्ट वे है एक डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, ये वाला सबसे बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये सब कुछ सीधे, उनको चीजें को आसान नहीं थोड़ा हार्ड करके खाने में या सॉल्व करने में मजा आता है, ऐसे लोग के लिए रूल है ये। हाँ, बहुत से लोग यूज भी करते हैं, मैं भी बहुत से क्वेश्चन में यूज करूंगा इसको आगे जाके जब एडवांस के क्वेश्चन होंगे। सैरस रूल ऑफ एक्सपेंशन क्या है? जब भी तुमको ये बोला गया कि ABC PQR और ये XYZ है और इनको खोलो, तो आम जिंदगी तो ऐसी बोलती है। ए को पकड़ो भैया, ये बनेगा तुम्हारा QZ -YR में सेंटर का साइन चेंज, रो हटा कॉलम हटा, ये बनेगा तुम्हारा PZ -XR प्लस सी को पकड़ो, क्या बनेगा? रो हटा कॉलम हटा, आंसर बनेगा PY -XQ। इसको खोलो तो आंसर ऐसा देखेगा AQZ -AYR BPZ प्लस VXR प्लस CPY -XCQ। अगर मैं पॉजिटिव अलग करूं ऐसे दिखेगा AQZ प्लस VXR प्लस CPY। माइनस में कौन कौन से ये लोग हैं? फिर माइनस में कौन है? AYR
BPZ प्लस ये CXCQ है। ठीक है, मैंने माइनस बाहर निकाला, एडिशन ही है। ये रही आम जिंदगी, मतलब नॉर्मली हम लोग ऐसा सॉल्व करते हैं। लेकिन सैरस जी ने कुछ अलग बोला था। सैरस जी ये बोल रहे थे कि अगर आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अगर ऐसा है कि ABC, उसके बाद PQR है और ये XYZ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये मत यूज करो, ऐसा मत यूज करो। वो बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे पता है? पहले जो रो है ना, पहले जो रो उनको उठाओ और यहाँ पे लिख दो। तो क्या बनेगा वो बताओ? ये बनेगा, मतलब सॉरी, पहले दो कॉलम्स बोलना था मुझको एक्चुअली। ये बनेगा तुम्हारा AP, ये बनेगा PQ, ये बनेगा XY। यहाँ तक ठीक हो? समझा सारस जी ने क्या बोला था? हाँ सारस जी ने बोला था पहले दो कॉलम को कट कॉपी पेस्ट करो, लास्ट में कट पेस्ट, मतलब इधर इधर पेस्ट कर दो। हो गया। अब इतना होने के बाद उनका बोलना ये था, बच्चा ये आसान जाएगा, देखो अगर तू इनको मल्टीप्लाई करेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर, क्या आंसर आएगा? देख, APZ, सॉरी AQZ, BRX, उसके CPY आ गया। देखो क्या बोल रहे सारस जी, इनको मल्टीप्लाई करो इनको, तो आंसर क्या बनेगा बताओ मुझको? देखते ही आंसर क्या आएगा फिर? AQZ प्लस BRX प्लस CPY हो गया माइनस में। अब अभी आपने क्या किया? ऐसा मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करो, और माइनस करने के बाद उल्टा मल्टीप्लाई करो। उल्टा मतलब ऐसा, ये और ये। पहले कैसे जाना है? पहले ऐसे जाना है, फिर माइनस करके ऐसे आना है। कैसा? उल्टा, ये वाला। देखो ये आंसर आता है। ये कौन सा आता है? वो AYZ। देखो ना मल्टीप्लाई करके, ये बनेगा तुम्हारा CQX प्लस ARY प्लस BPZ। जिसको जो पसंद आया तुम वैसा करो। ये और ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखना है, और नॉर्मली इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है। समझे या नहीं? हाँ सर। सर बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ सर ऊपर कंफ्यूजिंग का ही नहीं है। अच्छा है। हाँ तो मैं, सर देखो मैंने क्या बोला था, कुछ लोगों को आदत होती है, अरे कुछ लोगों को पसंद नहीं आता सिंपल सिंपल। वो लोग चीजों को थोड़ा उल्टा करके ज्यादा कंफर्टेबल है। तो हमको क्या करना यार? हमको क्या, हम तो अपना काम कर रहे हैं। जिसको जो ठीक लगे तुम वैसे सॉल्व करना। लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरे लिए काम करो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सारस से सॉल्व करो। मैं नो तुम्हारे आंसर आते हैं, लेकिन आप इसको सारस से भी ट्राई करो ना एक बार। एक्यूरेसी चेक करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसको तुम सारस से सॉल्व करो। सारस मतलब एटलीस्ट ये तो होना चाहिए हमको आता तो है, कम से कम अपने दोस्तों को सिखा देना। किसी दोस्त को नुकसान करने का उसको सारस सिखा देना, वो उससे करते बैठेगा, अपन इससे करेंगे। कंपटीशन खत्म करनी है हमको। अरे साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाते हैं कंपटीशन में। सर सारस से सॉल्व करो इसको। साइन का कुछ है क्या साइन का सर? कुछ नहीं, कुछ साइंस का कुछ नहीं। मल्टीप्लाई एक लाइन को राइट वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करो, हो गया आंसर तुम्हारा। दो ही तो कंडीशन है, इसमें माइनस प्लस नहीं आता है। इसको दो रो को कॉलम कॉपी, नहीं मैं चाहता हूँ तुम सारस से सॉल्व करो इसको। एक बार सारस से सॉल्व करो, एक बार अपनी मेथड से सॉल्व करो, देखो किसका आंसर फास्ट आता है, सारस से फास्ट आता है या उससे फास्ट आता है। क्योंकि बहुत से एग्जाम में ना, बहुत से एग्जाम्पल्स में हम लोग इसको सारस से सॉल्व करते हैं आगे जाके, बहुत जब लंबे लंबे डिटरमिनेंट बनते हैं उस टाइम। लेकिन बहुत से बच्चों को मैं रिव्यूज लेता हूँ ना हर बार, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफर्टेबल है सारस में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ सिंप्लीफाइड आ जाता है। हाँ लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, 2 रो लिखने में, लेकिन फास्ट आंसर इसके आता है। ऐसे बच्चे बोलते हैं ऐसे कि सारस से जल्दी आंसर आता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस भी देखना, काउंट करूंगा मैं, क्या आता है तुम्हारा भी। सर -27। -27। तो अब इससे किया ना तूने, सारस से किया ना, अब नॉर्मल मेथड से हाँ कर लो, देख किससे फास्ट आता है।
हो गया सर नॉर्मल मेथड से। किससे फास्ट आता फिर? हो गया नॉर्मल आंसर मेथड से। सैरस सर नॉर्मल सैरस सर मेथड। सैरस ठीक है, सैरस से फास्ट है। देखो जिस अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर जब दर्शन, प्रीति, रति, माइक ढूंढो अपना अपना, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ उसके ऊपर टिके रहना। देखो जब भी नंबर्स आएंगे ना, नंबर्स है तो नॉर्मल मेथड बहुत काम का है, उस टाइम सैरस मत लगाया करो। सैरस में इशू क्या है पता है क्या तुमको? सैरस लंबा क्यों लगेगा? यही कॉपी करके पेस्ट करने में टाइम लगता है, बस उल्टा कैलकुलेशन फास्ट होता है इससे। तुम कंपैरेटिव देखो तो हाँ, कंफर्टेबल नहीं हो अभी, हमने फर्स्ट टाइम सीखा, लेकिन जब भी वेरिएबल्स आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन था ये वाला, तुम इसको देखो, इतना सारा खोलते बैठने से अच्छा मैं इससे जाता। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं क्या करता? हाँ ठीक है ना, मेरे को एक 10 सेकंड लगेंगे इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखने में, अगर मेरी स्पीड अच्छी है तो 5 सेकंड। लेकिन जब भी वेरिएबल्स आएंगे ना, तब ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करो फिर सेपरेट करो, टाइम जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद इस मेथड से। लेकिन सैरस से क्या है, डायरेक्ट सब कुछ सेपरेशन होता है। मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम लोग को, दोनों करके दिखाता हूं। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है मेरा, प्रूव दैट कि डिटरमिनेंट जो है x है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, यहाँ पे है माइनस साइन थीटा माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे है तुम्हारा कॉस थीटा 1 और x इज इंडिपेंडेंट स्पेलिंग क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट का वैल्यू थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता। अब मैं क्या करूंगा पता है? मुझको यहाँ पे दिख रहा है सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आने वाला है, लेकिन टाइम खाऊ रहेगा। सबसे बेस्ट मैं क्या करता पता है? इसको सैरस से जाऊंगा मैं। सैरस देखो क्या करना है मेरे को, बस इतना ये तो है कि ये क्वेश्चन है मेरा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला माइनस साइन थीटा, ये माइनस एक्स, ये 1 है, ये कॉस थीटा है, ये 1 है, ये एक्स है। मेरा कॉपी पेस्ट में टाइम जाएगा, बस एक्स साइन थीटा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, ये बनेगा तुम्हारा कॉस थीटा, और ये 1 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको और इनको। देखो क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन, पहला वाला हो गया है मेरा x माइनस एक्स और x बन गया माइनस एक्स क्यूब, साइन थीटा 1 और कॉस थीटा बन गया साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बन गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था ना, और यहाँ पे ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन बन गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस, बड़ा सा माइनस, ब्रैकेट चालू कर रहा हूं अभी, इनको मल्टीप्लीकेशन, इसका cos थीटा माइनस एक्स बन गया माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मैं जा रहा हूँ इनको, मैंने ये हो गया ना, अब इनके लिए जाऊंगा 1 एक्स, तो क्या बन गया ओनली एक्स। अब मैं इनके लिए जाऊंगा ये वाला x इंटू साइन क्या बन गया माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मर गए देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब। तुमको ये दिख रहा है क्या? अगर मैं अंदर मैंने अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो बन गया माइनस एक्स और ओनली प्लस एक्स। पता पूछो क्यों? ये माइनस एक्स आएगा ना यहाँ पे, ये समझा क्या? माइनस से देखो माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लेता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता? 1, और 1 को, इसलिए तुम्हारा आंसर बन गया माइनस एक्स क्यूब प्लस कुछ, शायद में कुछ गड़बड़ कर दी साइन में, माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x या प्लस 2x कुछ आता है, उसको एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, समझा क्या करना था? सैरस मेथड, इसलिए इसको सैरस से यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मेरे कुछ गड़बड़ है शायद। अगर यही क्वेश्चन अभी मैं सैरस से नहीं करता, ठीक है, अगर मैं सैरस से नहीं करता, मैं नॉर्मल मेथड से करता तुम्हारे लिए, तो देखो मैं कितना लंबा जाता हूँ। पकड़ो एक्स को, बन गया रो हटाओ कॉलम हटाओ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन थीटा, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा में पकड़ता, रो कॉलम हटाओ, रो हट गया कॉलम हट गया, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। अब देखो मेरा अभी तो मैंने डिटरमिनेंट खोला है, अब इसको खोलना पड़ेगा और एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और एक्सपेंशन करने जाओगे तो ऐसे दिखेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बन गया माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स साइन थीटा, ये बन गया माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका वाला बनेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बनेगा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ शायद मैंने कुछ गलत कर दिया वो कहीं पे। थर्ड प्लस टर्म एक्स आपने रॉन्ग एक्स लिखी साइन है। स्क्वायर थीटा आएगा। एक्स साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर। गलत कर दिया क्या?
ठीक है ना, जो भी कुछ रहेगा। अब देखो ये प्लस आएगा, अब ये हो गया ना, यहाँ तक अपन पहुंच गए ना, अब और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि एक्स क्यूब को मैंने एक्स, देखो ये तो मर गया दोनों, ये दोनों मर गए, ठीक है, इन दोनों में मैंने एक्स कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन गया। तो आंसर क्या रहा मेरा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x या माइनस कुछ आता है। इस पे मैंने कुछ जो भी गलती की उसको छोड़ दो, उसको इग्नोर कर दो फिलहाल, क्योंकि मेरे को बताना क्या था तुम लोगों को, जब भी वेरिएबल्स आएंगे क्वेश्चन में, जब भी वेरिएबल्स आएंगे ना, उस टाइम सारस से जाओ, बेस्ट जाएगा। हाँ नंबर्स अगर है तो नंबर्स का क्या है, नंबर्स कैलकुलेशन में आसान जाते हैं, कैलकुलेशन उनका इजी हो जाता है। लेकिन तुम ये अगर वेरिएबल्स है, लाइक एक्स वाई जेड है, साइन थीटा कॉस थीटा है, या फिर एबीसी है, तो उस टाइम उसको ओपन करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर खोलो, फिर कॉमन टर्म्स को अलग लो, ये बहुत लंबा जाएगा। तो इसीलिए ट्राई करना ऐसी क्वेश्चंस को, देखो चॉइस तुम्हारी है, मैं तुमको दोनों पढ़ा के रखा हूँ, मैं तुमको नॉर्मल मेथड भी पढ़ाया और तुमको सैरस भी पढ़ाया। जिसको सैरस कंफर्टेबल लगता है, सैरस कंफर्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट आंसर सिंप्लीफाइड हो जाता है। हाँ तुम्हारा टाइम कौन सा लगेगा पता है, तुम्हारा टाइम इतना ही है, तुम वैसे भी इसको लिखते ही हो ना, खाली इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखना है तुमको, बस इतना ही तुम्हारा है। हाँ जिसका प्रैक्टिस अच्छा है, जिसको माइनस प्लस में कोई मतलब डाउट्स नहीं आते, आई मीन सॉरी कैलकुलेशन एरर्स नहीं होते, वो तो कैसे भी कर सकते हैं, फिर ये करो या ये करो, एक ही बात है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता। अब कल क्या करेंगे हम लोग, इसके ही क्वेश्चंस को कल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा लेक्चर था,